स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का पता होना चाहिए कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है कि जो हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसके अंदर हम हार्डवेयर को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, और इसी के अंदर हम दूसरे सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन होते हैं उसको भी चला सकते हैं, गेम्स वगैरह को भी चला सकते हैं। मतलब ऐसे सारे काम जो हमें नहीं करने चाहिए वो एक सॉफ्टवेयर कर लेता है, और उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे विंडोज़ है हमारे पास, इसी तरह मोबाइल में एंड्रॉयड होता है, एप्पल की बात करें तो उसमें iOS वगैरह होता है। तो ये सारे किसकी एग्जांपल्स हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ये देखें, छोटी सी डेफिनेशन है, वैसे तो हम चैप्टर नंबर 5 में डिटेल में पढ़ के आए हैं। चलिए यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। क्या एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड एन इंटरफेस। ये जो हमें इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूज़र के लिए, ताकि कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सके। मतलब कंप्यूटर को कोई इनपुट देनी है वो दे सके, कंप्यूटर ने कोई आउटपुट देनी है तो वो हमें समझ आ सके। इसलिए कहते हैं कि विदाउट अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम अ कंप्यूटर इज यूजलेस। ओके, कंप्यूटर यूजलेस है, अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कोई काम का नहीं है। तो एक तो इसका मेन जो पॉइंट था वो ये था, यहाँ से लेके स्टार्ट से विद द कंप्यूटर यहाँ तक। उसके बाद ये एक एमसीक्यू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि कंप्यूटर के अंदर क्या चीज़ ना हो तो यूज़लेस है। उसके बाद ये इसका मेन पॉइंट है जो कि आपको याद करना है कि पर्पस क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। कंप्यूटर के अंदर जो डाटा है उसको ऑर्गेनाइज करना और हार्डवेयर को कंट्रोल करना, और सॉफ्टवेयर वगैरह जितने भी होते हैं उसको अच्छे तरीके के साथ यूज़ करना। ओके, तो ये इस यहाँ से लेके द पर्पस लेके एंड तक आपने याद करना है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपने याद रखना है कि जो हमारे पास टाइप्स होती हैं वो कितनी होती है, ये एमसीक्यू आता है। तो यहाँ पे आप लिख लें इसके साथ कि जो टाइप्स होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की वो कितनी होती हैं? दो होती हैं। ओके, जीयूआई और सीएलआई। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जीयूआई के बारे में जो पूछते हैं और सीएलआई के बारे में। सीएलआई मतलब ये कमांड लाइन इंटरफेस या कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जीयूआई क्या होता है? GUI ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जैसे ये हमें नज़र आ रहा है, ये देखिए, ये बटन्स वगैरह, ये आइकन्स वगैरह सारा कुछ, तो ये ग्राफिकल है सारा कुछ जो कि हमें नज़र आता है और हम इसके थ्रू कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे हमें कमांड याद करने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने काम करना है, कोई चीज़ कैसे फोल्डर ओपन करना है, मुझे इंग्लिश में कुछ लिखना पड़ेगा, डिलीट करना है मुझे कुछ लिखना पड़ेगा इंग्लिश के अंदर, मुझे कमांड याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इसने एग्जाम्पल्स दिए हैं। जैसे हमने कुछ कॉपी करना है, ओपन करना है, प्रिंट करना है, तो इसके लिए हमें कमांड याद करने की ज़रूरत नहीं है। यूज़र यूजेस दी ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स, जैसे आइकन है मेरे पास, विंडो है, बटन्स है, उसकी हेल्प से मैं डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकता हूँ। तो आप यहाँ तक याद करें। उसके बाद इसकी एग्जांपल है जैसे विंडोज़, लिनक्स और सोलैरिस। आपने तीनों एग्जांपल याद करनी है इसकी। ओके, याद आपने जो करना है वो यहाँ तक करना है, टास्क तक स्टार्ट से लेके, और इसकी एग्जांपल्स तीनों लिखनी है। ओके, और क्योंकि ये एमसीक्यू में आती है इसलिए हमें तीनों याद करनी पड़ेंगे। तो कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है कि जो हमें कमांड के साथ सारा काम करना पड़ता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ये देखें, ये है कमांड लाइन इंटरफेस। अब यहाँ पे देखें, मुझे कोई आइकन वगैरह कुछ नहीं नज़र आ रहा, मुझे कुछ भी करना है, मुझे यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा, जैसे सी डी डॉट डॉट। अब ये देखें एक फोल्डर पीछे चला गया। पहले हम सी ड्राइव के अंदर यूजर्स के फोल्डर के अंदर थे, उसके अंदर TNS। अब हम सी और ड्राइव के अंदर यूजर्स के अंदर हैं, ठीक है, तो TNS वाले फोल्डर में नहीं है। जो भी काम करना है हमें कमांड देनी पड़ेगी, इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। द यूज़र नीड टू मेमोराइज, यूज़र को याद रखनी पड़ेगी कमांड्स। जैसे मैंने अभी लिखी CD, इसका मतलब है फोल्डर चेंज करो। तो इसी तरह हमें हर चीज़ के लिए कमांड याद करनी पड़ेगी। ओके, इसकी एग्जांपल्स देखें। इसकी एग्जांपल है डोस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर यूनिक्स। ये भी दोनों आपने याद करनी है। ओके, क्योंकि MCQ आ सकता है कि यूनिक्स किसकी एग्जांपल है, ओके, डोस किसकी एग्जांपल है, तो दोनों आपने याद करनी है। तो ये पूरा पैराग्राफ याद करना। ओके, अब आगे इसी क्वेश्चन को उसने एक्सपेंड किया हुआ है, ठीक है, कि CLI में डिफरेंस और GUI में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए सबसे पहला यही डिफरेंस है कि CLI जो है उसमें हमें कमांड याद करनी पड़ेंगी, इसी वजह से वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन GUI के अंदर हम कमांड याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। ये देखें लिखा हुआ है कि क्योंकि इसको हमें मेमोराइज़ करना पड़ता है और इतना फेमिलियर नहीं है कंप्यूटर कमांड इंटरफेस के साथ, इसलिए जो न्यू यूज़र होता है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट उसे लगता है कंप्यूटर को चलाना। ओके, तो ये आपने याद करना पूरा। इसी तरह दूसरा ये पॉइंट है कि यहाँ पे डिफ़िकल्ट तो होती ही है, लेकिन सिर्फ कब? फर्स्ट टाइम, क्योंकि जब बंदे को पता चल जाता है माउस कैसे यूज़ करना है,
कीबोर्ड कैसे यूज़ करना है, तो उसके बाद इसको यूज़ करना ईजी होता है। ओके, तो आपने पूरा याद करना, पूरा कर लें, ये इसकी जगह आप लिख लें इस तरह करके कि ये इसको यूज़ करना डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसमें हमें कमांड याद रखनी पड़ती है। इसको अपने वर्ड्स में आप लिख सकते हो। इसको यूज़ करना इजी है क्योंकि इसमें हमें कमांड याद करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, पूरा याद करना, पूरा कर लें या इसको एक पॉइंट में बना लें खुद से। उसके बाद कंट्रोल किसका ज़्यादा अच्छा है? कंट्रोल CLI का ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू GUI। वो कैसे? अब देखिए GUI हम छोटे से बच्चे को मोबाइल देते हैं ना, तो वो ऐसे फिंगर्स वगैरह स्वाइप करता रहता है, तो कोई चीज़ रीड भी कर सकता है, किसी को कॉल वगैरह कर सकता है। लेकिन CLI के अंदर जब तक उसे पता नहीं होगा कमांड इंग्लिश में क्या देनी है, तब तक वो किसी को कॉल नहीं कर सकता, कुछ डिलीट नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए हम कहते हैं ज़्यादा अच्छा कंट्रोल किसके ऊपर है? CLI के ऊपर। ओके, तो लेकिन इधर अगर बात करें तो इतना अच्छा कंट्रोल नहीं है। ठीक हो गया? तो यहाँ पे देखिए क्या कहता है, यूज़र हैव मच मोर कंट्रोल ओवर देयर फाइल सिस्टम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इन अ कमांड एंड इंटरफेस। बस आपको ये इतना ही याद कर लें इंटरफेस तक, ज़्यादा अच्छा कंट्रोल है। इसका रिवर्स अपना इसमें लिख दीजिएगा, ठीक है? हमें पूरा याद करने की जरूरत नहीं, आप इसका रिवर्स ही कर दें कि यहाँ पे इतना अच्छा कंट्रोल नहीं मिलता। मल्टीटास्किंग, CLI में मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते जैसे हम लोग मल्टीटास्किंग करते हैं। जैसे अभी भी देखिए मैंने नोटपैड ऑन किया हुआ है, ये फॉक्सी रीडर किया हुआ है, ये रिकॉर्डिंग हो रही है और ये कमांड प्रॉम्प्ट, 4 चीज़ें सेम टाइम पे ओपन है। तो इसी तरह से हम जो GUI है इसमें मल्टीपल टास्किंग कर सकते हैं, सेम टाइम पे मल्टीपल काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम सेम टास्क नहीं कर सकते, यहाँ पे सिर्फ एक वक्त में एक ही काम कर सकते हैं, तो इसे बोलते हैं सिंगल टास्किंग। स्पीड की बात आती है, एक बंदा है वो 10 काम कर रहा है, एक बंदा है वो एक काम कर रहा है, तो कौन सा फास्ट होगा? फास्ट वो होगा जो एक काम कर रहा है, क्योंकि जो 10 काम कर रहा है अगर वही वो एक एक करके कर लेता तो ज़्यादा ईजी था। ओके, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो GUI है ये वाला, इसकी स्पीड इतनी फास्ट नहीं होती। ये देखिए लिखा हुआ है स्लोअर है, लेकिन ये जो है CLI वो क्या होता है? फास्ट होता है। ओके, तो अगेन पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, आप एक लाइन में इसका आंसर लिख सकते हैं। स्क्रिप्टिंग, स्क्रिप्टिंग क्या होता है कि जो भी मैंने काम करना मुझे सीक्वेंस में बताना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखें, मैंने कोई भी चीज़ ओपन करनी है ना, तो ये देखिए मैंने फिर लिखा, अब मैंने फोल्डर में जाना है तो मुझे लिखना पड़ेगा CD users स्लैश उसके बाद TNS। ओके, तो कोई भी काम करना मुझे सीक्वेंस में बताना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सपोज मैंने सर्च करना तो मैंने इस तरह सर्च कर लिया, तो इस तरह से हमें सर्चिंग की जो फैसिलिटी है वो हमें कौन प्रोवाइड करता है? GUI। CLI नहीं प्रोवाइड करता। CLI के अंदर आपको सारा कुछ खुद से लिखना पड़ेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो ये जो स्क्रिप्टिंग है इसका मतलब यही है कि हमें सीक्वेंस में काम करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? शॉर्टकट वे में काम कर सकते हैं। ओके, तो ये इसमें डिफरेंस है। उसके बाद ये दो इसमें पॉइंट्स हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के पर्पस क्या हैं। तो बेसिकली इसके पर्पस क्या हैं जी? हार्डवेयर है हमारे पास और सॉफ्टवेयर वगैरह, उसको कंट्रोल करना है हमने, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पर्पस है। इसी तरह से हमारा कंप्यूटर स्टेबल वे में चल सके, हर चीज़ सिंपल वे में चल सके, हमें हार्डवेयर का पता भी ना हो फिर भी हम इजीली हर चीज़ को चला सकें, तो ये भी कैसे हो सकता है? ऑपरेटिंग सिस्टम से हो सकता है। तो एक मैंने क्वेश्चन आपको स्टार्ट में बताया था पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसकी बजाय आप ये वाला याद कर लें और ये क्वेश्चन भी आपको आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर के, व्हाट आर द पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो 2 पॉइंट आपने याद कर लेने हैं। उसके बाद ये जो पैराग्राफ हैं 2, ये जस्ट MCQs हैं। और क्या MCQs आ सकते हैं कि विंडोज़ जो है वो किस जो है कंपनी ने डेवलप किया? तो माइक्रोसॉफ्ट ने की है, पहला MCQ। दूसरा MCQ है ये वाला कि इनकी सक्सेसफुली जो सीरीज़ है वो कौन सी थी? वो तो 3.x सीरीज़। ओके, उसके बाद है 3.x वॉज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, बेसिकली GUI प्रोवाइड किया गया था डोज के ऊपर। ये पूरी लाइन अपनी जो है ना वो याद कर लेनी है, वो MCQ आ सकता है। उसके बाद विंडोज़ 95 आई थी सबसे पहले, माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज़ की थी विंडोज़ 95। उसके बाद 98 आया था उसका इम्प्रूव वर्जन। ओके, और ये सबसे इंपॉर्टेंट MCQ ये वाला, विंडोज़ NT का मतलब क्या होता है? न्यू टेक्नोलॉजी। न्यू टेक्नोलॉजी याद रखना आपने, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, कई दफ़ा आ चुका है। उसके बाद विंडोज़ 2000 है जो कि सर्वर और प्रोफेशनल है और न्यू टेक्नोलॉजी पे बेस करती है, और ये पूरा चैप्टर इसके ऊपर है, विंडोज़ 2000 के ऊपर। ये लाइन मार्क कर ले कि हम जो पढ़ रहे हैं वो किसके बारे में पढ़े? विंडोज़ 2000 के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, अब क्वेश्चन आ गया ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं।
लो, तो ये सारी चीज़ें हमें पता है कि ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है, हमारे कंप्यूटर के अंदर क्या क्या होता है। डेस्कटॉप होता है मतलब ऑन स्क्रीन वर्किंग एरिया जिसके ऊपर हम काम करते हैं, मतलब जो मेन स्क्रीन होती है। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं मेन स्क्रीन ये वाली, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हमें सारे आइकन्स वगैरह नज़र आते हैं, हर चीज़ वगैरह नज़र आती है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। सबसे पहले एमसीक्यू, ऑन स्क्रीन वर्क एरिया कौन सा होता है, ओके, ये पहले एमसीक्यू है इसके अंदर। उसके बाद है बेसिकली एंट्री पॉइंट है, जैसे कंप्यूटर ऑन करते हैं सबसे पहले हमें कौन सी नज़र आती है, डेस्कटॉप नज़र आता है, ओके। और अपने यहाँ तक याद कर रहे हैं, ठीक है, ये स्क्रीन तक। जब शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो स्टार्ट से लेके यहाँ तक लिखते हैं तो इनफ है। उसके बाद माई कंप्यूटर, तो यहाँ से अपने स्टार्ट करना है कि वाइल इंस्टॉलिंग विंडो, जब हम विंडो इंस्टॉल करते हैं हम जो हार्ड डिस्क वगैरह होते हैं उसको डिवाइड करते हैं, सी ड्राइव के अंदर, डी ड्राइव के अंदर, ई डी वगैरह के अंदर। तो वो सारे का सारा जो चीज़ें हमें नज़र कहाँ पे आती हैं, वो नज़र हमें कहाँ पे आती है, माई कंप्यूटर के अंदर। इवन मैंने यूएसबी लगाई है, फ्लॉपी ड्राइव लगाई, वो सारी चीज़ें हमें कहाँ पे नज़र आती हैं, माई कंप्यूटर के अंदर। तो यहाँ से लेके वाइल से लेकर आपको एंड तक याद करना पड़ेगा माई कंप्यूटर, ओके। रिसाइकल बिन, जब हम कोई भी चीज़ क्रिएट वगैरह करते हैं और उसके बाद डिलीट करना चाह रहे हैं तो हम डिलीट कर सकते हैं, लेकिन डिलीट परमानेंट अगर हम चाहें तो कर सकते हैं। अगर हम गलती से कुछ डिलीट हो जाए तो चीज़ वापस भी ला सकते हैं। तो वो चीज़ जब डिलीट करते हैं वो कहाँ पे जाती है, रिसाइकल बिन में, वहाँ से हम चीज़ वापस भी ला सकते हैं और परमानेंट भी डिलीट कर सकते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है कि जब नया फोल्डर बनाते हैं ड्राइव के अंदर तो उसको हमें डिलीट करना पड़ता है। तो जब हम डिलीट करते हैं फाइल या फोल्डर, वो रिमूव नहीं होता हार्ड डिस्क से परमानेंटली, बजाय इसके वो कहाँ पे जाता है, एक और जगह पे जाता है, उसका नाम क्या है, रिसाइकल बिन। अब वहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो और परमानेंट रिस्टोर भी कर सकते हो। तो पूरा पैराग्राफ में याद करना और अपनी वर्डिंग में भी आप इसको लिख सकते हो, बड़ा इजी सा टास्क है। उसके बाद माई डॉक्यूमेंट्स। माई डॉक्यूमेंट्स क्या होता है जी, कि एक फोल्डर है जो कि आप इंस्टॉल नहीं करते, बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है। और जितने भी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड या इस तरह की कोई भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जब हम इसको सेव करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसी फोल्डर में सेव होते हैं, उसका नाम क्या होता है, माई डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो ये भी आपको पूरा याद करना पड़ेगा। उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर, जैसे हम यूज़ करते हैं, देखें गूगल क्रोम है या ये एज के नाम से एक नया विंडोज़ 10 के अंदर, इसी तरह से हमारे पास इंटरनेट यूज़ करने के लिए एक ब्राउज़र होता था, उसका नाम क्या था, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओके। तो देखिए जी, माई इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडो ब्राउज़र जो है, जो लॉन्च करता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ने, मतलब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के अंदर ये आया था 2000 के अंदर। और इसका काम क्या है, इंटरनेट यूज़ करना। और अगर हम www के अंदर जो भी चीज़ें यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम कर सकते हैं सिर्फ इसकी हेल्प से। उसके बाद है विंडोज़ एक्सप्लोरर, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर का मतलब इंटरनेट एक्सप्लोर करना, सर्च करना। विंडोज़ एक्सप्लोरर का मतलब विंडो के अंदर सर्चिंग करनी है तो हम कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, जैसे देखें ये लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है कि अगर हम किसी चीज़ पे क्लिक करते हैं, जैसे देखें दिस पीसी पे मैंने क्लिक किया, अब उसके अंदर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। जब इसको एक्सपैंड करोगे अब इसके अंदर सारा कुछ नज़र आ रहा है कि इस पीसी में क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। डेस्कटॉप पे करता हूँ तो डेस्कटॉप में कौन कौन से फोल्डर है वो नज़र आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं किसी चीज़ पे क्लिक नहीं कर रहा, जो राइट साइड पे विंडो है हमारे पास, मैं लेफ्ट साइड से ही एक्सप्लोर कर रहा हूँ हर चीज़ को। इस चीज़ को हम बोलते हैं विंडोज़ एक्सप्लोरर, कि हम विंडो को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा तरीका है लोकेट करने का किसी चीज़ को, सर्च करने का किसी चीज़ को वगैरह, ओके। तो ये आपने पूरा याद करना है, विंडोज़ एक्सप्लोरर। उसके बाद विंडोज़, मतलब ये विंडो आपको नज़र आ रही है, ये छोटा सा बॉक्स नज़र आ रहा है, कि जो भी चीज़ हम ओपन करते हैं किस में ओपन होता है जी, विंडोज़ के फॉर्म में ओपन होता है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक फ़ीचर है विंडोज़ का, बल्कि विंडोज़ इसे कहते इसलिए हैं क्योंकि इसमें हर चीज़ एक ब्लॉक की फॉर्म में ओपन होती है। ब्लॉक मतलब विंडो की फॉर्म में नज़र आती है। और इसमें बटन्स होते हैं, मेन्यूज़ होते हैं, टूल बार वगैरह होते हैं, और हर चीज़ सिंपल वर्ड में इस बॉक्स की फॉर्म में आती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, विंडोज़। तो पूरा याद कर लीजिएगा, बल्कि जितने भी क्वेश्चन है इस सबको आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। कंट्रोल पैनल एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम न्यू चीज़ ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपल वर्ड में एक सेटिंग है जहाँ से आप हर चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ओके। डेट टाइम सेटिंग करनी है, प्रिंटर की सेटिंग करनी है, कुछ भी सेटिंग करनी है वो कहाँ से कर सकते हैं, कंट्रोल पैनल से कर सकते हैं। स्टार्ट बटन, जैसे नाम से पता लग रहा है किसी भी चीज़ को हमने स्टार्ट करना है, मतलब एक एक्सेस है, शॉर्टकट वे में किसी चीज़ को चलाना है तो आप कैसे चला सकते हैं, स्टार्ट बटन से चला सकते हैं, ओके।
हेल्प चाहिए, सेटिंग करनी है, आपने कंप्यूटर बंद करना है, रीस्टार्ट करना है, कुछ भी करना है, आप इजीली कहाँ से कर सकते हैं, स्टार्ट बटन से कर सकते हैं। और इसकी जो फर्स्ट लाइन है वो एक एमसीक्यू भी है कि डैश इज़ अ गेटवे ऑफ एक्सेसिंग मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम इंस्टॉल ऑन द कंप्यूटर। तो उसका आंसर क्या होता है, स्टार्ट बटन। ओके, तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी जो है वो हम कल जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।